हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, व्हाई चाइना इज नॉट स्ट्रांगली रिएक्टिंग टू ईरान सिचुएशन। ईरान की सिचुएशन पर चाइना क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, जबकि वैश्विक राजनीति में ईरान का कई बार जो है चाइना अपने स्तर पर सपोर्ट करता रहा है। इसके कई कारण हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिकली पर्सपेक्टिव से भी जो है इन दो महत्वपूर्ण कारणों से आप देख सकते हैं कि चाइना रिएक्ट नहीं कर रहा है, जिसका आगे हम विश्लेषण करेंगे। ये देखिए एक पेपर कटिंग भी है, इसमें लिखा है चाइना आइस कोड कैलकुलस व्हाई तेहरान कैन नॉट काउंट ऑन बीजिंग, जबकि इजराइल पर बराबर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। कई बार यह शोर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब ईरान से जुड़ी परिस्थितियां तनावपूर्ण होती हैं तो दुनिया की निगाहें बड़ी शक्तियों पर टिक जाती हैं। ऐसे में चाइना की अपेक्षा शांत प्रक्रिया कई लोगों को चौंकाती है, लेकिन यह उदासीनता नहीं है बल्कि सुविचारित रणनीति होती है। आपको ये हम बताएंगे कि रणनीतिक धैर्य नीति क्या चीज है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी है, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी है, प्रेफरेंस फॉर डायलॉग ओवर कन्फ्रंटेशन है। चीन विदेश की नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है कि हस्तक्षेप और संप्रभुता व सामान्य किता किसी भी देश की आंतरिक व सैन्य रणनीतियों पर सार्वजनिक रूप से कठोर टिप्पणी करने से बचता है। इसके दो लाभ होते हैं। पहला, इससे चीन स्वयं भी बाहरी आलोचना से बचा रहता है, और दूसरा, वह खुद को एक स्थिर और भरोसेमंद भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है। जहां कई देश तेज बयान देते हैं, वहीं चीन बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त उसका जो है एनर्जी सिक्योरिटी है। इम्पोर्ट जो हार्मुज जो स्टेट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हैवी ऑयल इंपोर्ट्स है उसके जो रीजन में होते हैं, उससे नीड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी है। इन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो एनर्जी सुरक्षा है, इस पे बहुत बड़ी चीज निर्भर करती है। ऊर्जा चीन की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ईरान के पास स्थित स्टेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। विश्व के तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। चीन ईरान से तेल आयात करता है, इसलिए वह किसी भी स्थिति में इससे बचना चाहेगा, और उसकी प्राथमिकता स्थिरता है, ना कि टकराव है। इसके अतिरिक्त अमेरिका जो इजरायल के साथ संतुलन भी चीन बनाए रखना चाहता है। इकोनॉमिक लिंक्स विद इजरायल, ट्रेड टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट, अवॉइडिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। चीन की विदेश नीति को आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। चीन यूनाइटेड स्टेट और इजरायल के साथ अपने संबंधों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अमेरिका के साथ चीन की प्रतिबद्धता है, लेकिन व्यापारिक संबंध भी गहरे हैं। वहीं इजरायल के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग मौजूद है। यदि चीन खुलकर ईरान का समर्थन करता है तो अपने अन्य महत्वपूर्ण संबंधों को जोखिम में डाल सकता है। इसलिए वो संतुलित और सावधानी का रुख अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके आर्थिक हस्तक्षेप और आर्थिक हित बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, फोकस ऑन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड ओवर मिलिट्री एक्सपेंशन है। मध्य पूर्व में चीन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक है, सैन्य नहीं है। वह क्षेत्र में बड़े सैन्य अड्डे नहीं रखता, बल्कि व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। चीन की वैश्विक परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत पश्चिम एशिया में कई अवसंरचनाएं और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। ईरान इस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। कठोर राजनीतिक रुख इन परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए चीन टकराव से अधिक व्यापार को प्राथमिकता देता है। पर इसके अतिरिक्त वो प्रतिबंधों का जोखिम नहीं लेना चाहता है। सैंक्शंस कंसिडरेशन, रिस्क ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज कंपनीज, क्विट इकोनॉमिक इंगेजमेंट। ईरान पर वर्षों से विभिन्न प्रकार के आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। यदि चीन बहुत खुलकर ईरान के पक्ष में आता है तो उसकी कंपनियों और बैंकों पर द्वैतात्मक प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शन इम्पोज कर दिया जाएगा। इसलिए चीन अक्सर कम प्रोफाइल वाली आर्थिक रणनीति अपनाता है और औपचारिक बयानबाजी से बचते हुए व्यवहारिक सहयोग जारी रखता है। इसके अतिरिक्त वो डिप्लोमेटिक पोजिशनर, मध्यस्थता की छल रखता है। चीन स्वयं को उभरती हुई मध्यस्थ वैश्विक मध्यस्थता शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है चाहता है। वह यूनाइटेड नेशन और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर बहुपक्षीय समाधान का समर्थन करता है। दोस्तों, यदि वह भावनात्मक व आक्रामक प्रतिक्रिया देता है तो उसकी मध्यस्थ छवि कमजोर हो सकती है। संयम उसकी कूटनीतिक पूंजी है। और इसके अतिरिक्त उसकी घरेलू भी समस्याएं हैं। डोमेस्टिक फोकस भी रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट,
अभी भी आप देख रहे हैं कि उनकी सेना में कई कमांडरों को फांसी दी जा रही है। इसलिए वो अपनी घरेलू समस्याओं से भी काफी ज्यादा जूझ रहा है। चीन का नेतृत्व आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित है। विदेशों में होने वाले संघर्षों में खुलकर शामिल होना उसके घरेलू लक्ष्यों से ध्यान भटकाता है। इसलिए वह ऐसी रणनीति अपनाता है जिससे बाहरी अस्थिरता का असर उसके भीतर कम से कम पड़े। इसके अतिरिक्त जो है, उसकी स्ट्रेटजिक राइवलरी जो है अमेरिका के साथ है। कंपटीशन विद द यूनाइटेड स्टेट, अवॉइडिंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, लॉन्ग टर्म ग्लोबल पोजीशन को भी रखता है। अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा चल रही है दोस्तों। ऐसे में वह क्षेत्र में प्रत्यक्ष टकराव का मैदान में नहीं चाहेगा, चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा नहीं है। यदि अमेरिका ईरान पर कठोर रुख अपनाता है दोस्तों, तो चीन अक्सर शांत प्रक्रिया देता है ताकि संघर्ष को सीधे महाशक्ति टकराव में न बदला जा सके। वो अपने लॉन्ग टर्म ग्लोबल पोजीशनिंग की तरफ देखता है, दीर्घकालिक लक्ष्य की तरफ देखता है। वो अपने आर्थिक हितों को साधता है। वह जगह जगह निवेश करके अपने अड्डे बनाता है और उनको लीज पर लेता है और उस तरीके से वो डोमिनेंस करता है। उसका जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है वह काफी लंबा है। चीन की रणनीतिक प्रतिक्रिया अधिक दीर्घकालिक प्रभाव पर निर्भर करती है। मैंने कई बार बताया, निवेश और संपर्क अंततः राजनीतिक समीकरणों को आकार देते हैं। इसलिए वह तत्काल बयानबाजी के बजाय लंबी योजना पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त इसका जो निष्कर्ष है, ईरान के मुद्दे पर चीन की अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुस्तरीय रणनीतिक सोच का परिणाम है। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित, वैश्विक संतुलन, प्रतिबंधों का जोखिम और दीर्घकालिक कूटनीतिक दृष्टिकोण, ये सभी उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। जहां कुछ देश ऊंची आवाज में प्रतिक्रिया देते हैं, वहीं चीन धीमी लेकिन सोची समझी चाल चलता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार सबसे मजबूत चाल वही होती है जो शोर नहीं मचाती। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाइना अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के कारण कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। और इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।